Hello students, welcome back. Today we learn about revaluation account and partner capital account. In previous video we also learned revaluation account and partner capital account, but some more point in balance sheet. For example, let's see the question. X and Y are partner, profit sharing ratio 2:1. They admitted Z for 1 share. Z acquired this share equally from both. Means sacrifice is given in this question. Z acquired this share equally from both. दोनों से इक्वल शेयर ले रहा है. Means sacrifice दोनों का इक्वल हुआ. Balance sheet of X and Y. Cash at bank, debtor, furniture, machine, stock, building, advertisement suspense. Advertisement suspense is a accumulated loss जो आपने राइट ऑफ नहीं किया था, बट एडमिशन के टाइम पर पार्टनर इसको राइट ऑफ कर देते हैं. एंड गुडविल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि गुडविल को आप बैलेंस शीट में शो नहीं कर सकते. हाँ, अगर गुडविल परचेज गुडविल है तब आप बैलेंस शीट में शो करो. सेल्फ जनरेटेड गुडविल को बैलेंस शीट में आप शो नहीं करोगे. Another side, creditor, employee provident fund, its liability, outside liability, general reserve, accumulated profit, workman compensation reserve is special reserve. प्रीवियस वीडियो में मैंने स्पेशल रिजर्व के बारे में बताया हुआ है. अगर आपको नहीं पता तो आपको प्रीवियस वीडियो में चेक करना स्पेशल रिजर्व के. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज ए स्पेशल रिजर्व एंड कैपिटल गिवन X and Y 50 and 30,000. Other terms, Z bring rupees 40,000 as capital and 10,000 as goodwill. कैपिटल और गुडविल लेकर आए. रेस्ट पॉइंट बेटा रिवैल्यूएशन के हैं. प्रोविजन मेड ऑन डेटर 5%, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन डिटरमाइंड एट 6,000, फर्नीचर एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20% and stock valued at rupees 12,500. Prepare revaluation, partner capital and balance sheet. Let's see the answer beta. First, revaluation account. आपको बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट मैंने पहले ही बताया था. रिवैल्यूएशन अकाउंट नॉमिनल नेचर का अकाउंट है. क्रेडिट साइड में जितने भी प्रॉफिट होते हैं फर्म के और डेबिट साइड में जितने भी लॉस होते हैं फर्म के वो लिखेंगे. फॉर्मेट अपने बना लेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट. सेकंड पॉइंट से चेक करें. प्रोविजन आपको बनाना है 5% ऑन डेटर्स. डेटर आपको गिवन है 20,000 की. जब भी आपको प्रोविजन बनाना होगा डेटर पर 2 पीबीडी लिखेंगे. 20,000 का 5% 1,000. नेक्स्ट पॉइंट, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन डिटरमाइन 6,000. मतलब आपको एक वर्कमैन कंपनसेशन मतलब वर्कमैन कंपनसेशन है या जो वर्कर आपके पास आ गए हैं आपको क्लेम उनको देना पड़ेगा. किसी वर्कर को आपका कुछ हो गया है आपको क्लेम देना पड़ेगा 6,000. वैसे बेटा ये लायबिलिटी आपको इधर लिखना चाहिए था, टू लायबिलिटी फॉर क्लेम. बट अगर इसका एक छोटा सा रूल भी बताया हुआ है अगर आपने वीडियो देखी है तो, कि अगर वर्कमैन कंपनसेशन के अगेंस्ट रिजर्व बना हुआ है तो आप उसे उस रिजर्व से एडजस्ट करो, इधर मत लिखो. आपका क्लेम देना पड़ेगा 6,000. आप इसको इससे एडजस्ट कर लोगे. अभी भी अगर 6,000 को इससे एडजस्ट किया तो 12,000 अभी भी बच जाएगा रिजर्व. इसलिए इसको इधर लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लायबिलिटी आपके रिजर्व से एडजस्ट हो गई. नेक्स्ट पॉइंट, तो ये पॉइंट नहीं आएगा बेटा रिवैल्यूएशन में. फर्नीचर एंड मशीनरी डेप्रिशिएटेड. फर्नीचर डिक्रीज हो गया टू फर्नीचर, मशीनरी डिक्रीज हो गया टू मशीनरी. फर्नीचर एंड मशीनरी 10%, 1,500, 2,000. फोर्थ नेक्स्ट वन पॉइंट, बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%. एसेट्स इंक्रीज होती तो बाय बिल्डिंग 20%. 40,000 का 20% किया 8,000. नेक्स्ट पॉइंट, स्टॉक वैल्यू 12,500 बाय स्टॉक. स्टॉक पहले बेटा 10,000 का था, अब 12,500 का हो गया तो 2,500 इंक्रीज हो गया. टोटल किया मैंने. क्रेडिट साइड का टोटल है 10,500, डेबिट साइड का टोटल है 4,500.
रेस्ट अमाउंट 6000 का प्रॉफिट आ गया और ये मैंने ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई में। ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो 2:1, 2:1 में किया 4 एंड 2000। ये हो गया बेटा अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट अपने करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट स्पेस थोड़ा सा कम है इसमें, तो आप देखते जाना बेटा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अपने किस तरह से बना रहे हैं, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, सेम ऐसे ही पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। थोड़ा सा एडजस्ट करना बेटा, यहाँ स्पेस कम है इसलिए ध्यान देते रहना पॉइंट्स को ही। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो मैंने 5 स्टेप याद रखने को कहा था। फर्स्ट वन इज कैपिटल का बैलेंस। आप बैलेंस शीट में चेक करो कैपिटल का बैलेंस कितना दिया हुआ है, उसको आप लिखोगे बाय बैलेंस डीडी से। कैपिटल का बैलेंस दिया हुआ है 50,000 एंड 30,000, इसको लिखा मैंने 50,000 और 30,000। जेड का बैलेंस नहीं दिया हुआ क्योंकि जेड तो न्यू आया है। फर्स्ट वन इज कैपिटल का बैलेंस, सेकंड वन इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस चेक करूं तो लायबिलिटीज में मेरे पास 2 रिजर्व पड़े थे, दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। एक रिजर्व का नाम है जनरल रिजर्व और एक है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब मैं वर्डिंग यूज कर रहा हूं, जनरल रिजर्व तो पूरा बटेगा बट WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अधूरा, बिकॉज ये लायबिलिटी को एडजस्ट किया था। तो जनरल रिजर्व अगर मैं 15,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करूं 10 और 5, बट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैं 18,000 पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता क्योंकि इसमें से 6,000 रुपीज की लायबिलिटीज आ गई है। मैंने 6,000 तो पे करना है, तो 18,000 में से अगर 6,000 पे करना है तो 12,000 रुपीज फर्म यूज करेगी पार्टनर्स के लिए। एक्स और वाई में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 8 एंड 4। देखिए बेटा, फर्स्ट स्टेप कैपिटल का बैलेंस, सेकंड स्टेप एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस। अब देखो बेटा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट तो बाय में लिख दिया, बट एक्यूमुलेटेड लॉस एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ये 2 में आ जाएगा। 2 एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 6,000 है तो 2 1 में 4 एंड 2। एक बेटा गुडविल भी है, ये याद रखना बेटा। अगर एसेट साइड में गुडविल अपीयर है तो आपको उसे क्लोज करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में। गुडविल जब भी क्लोज होगा तो 2 गुडविल क्लोज या राइट ऑफ बोल सकते हो। ओल्ड रेशियो 6 3 2 1 में। फर्स्ट और सेकंड स्टेप मैंने लिख दिया, कैपिटल का बैलेंस, प्रॉफिट लॉस। थर्ड वन इज रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट हुआ तो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, प्रॉफिट 4,000 एंड 2,000। फोर्थ वन पॉइंट इज पार्टनर्स कैपिटल, न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर देखो कैपिटल कितनी लेकर आया 40,000। बाय बैंक लिख रहा हूं बेटा मैं, कैश क्यों नहीं लिख रहा, क्योंकि फर्म के ट्रांजैक्शन बैंक के थ्रू हो रहे हैं, ये लिखा हूं। तो बेटा बाय बैंक लिखकर न्यू पार्टनर के अकाउंट में लिख दिया मैंने 40,000। लास्ट न्यू पार्टनर प्रीमियम कितना लाया वो भी लिखेंगे बाय प्रीमियम। अब क्वेश्चन में गिवन है न्यू पार्टनर 10,000 का प्रीमियम लेकर आया, बस सिर्फ प्रीमियम जो है जो न्यू पार्टनर लेकर आता है वो सैक्रिफाइस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। इन दिस क्वेश्चन सैक्रिफाइस रेशियो इज गिवन 1:1, इक्वल इक्वल सैक्रिफाइस करने हैं। तो 10,000 को अगर मैं सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करूं 5:5, बस मेरे 5 स्टेप होते ही मैं टोटल कर रहा हूं बेटा और बैलेंस निकाल रहा हूं। टू बैलेंस शीट, इसका टोटल 40,000, 77,000, 46,000। सीआर के टोटल में से डीआर का टोटल कट किया, 77 माइनस 10 67, 46 माइनस 5 41, 40 माइनस 0 40, 40,000, 41 and sorry
46 एंड 77। ये हो गया बेटा अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब बैलेंस शीट भी रह गई है, बट बैलेंस शीट में स्पेस नहीं है बनाने के लिए, तो मैं यहां पर चेंजिंग कर रहा हूं, आप देखना बेटा। न्यू बैलेंस शीट बना रहा हूं, इसी क्वेश्चन में चेंज कर रहा हूं, चेक करना बेटा न्यू बैलेंस शीट कैसे बनेगी। कैश एट बैंक 15 पहले पढ़ा था, क्लियर। न्यू पार्टनर 50 और ले आया, 50,000 अगर और ले आया तो कैश एट बैंक फर्म के पास हो गया 65 न्यू रेट। डेटर पहले 20,000 के थे, जितना प्रोविजन बन गया डेटर पर उतने डेटर कम हो जाते हैं। 1,000 के डेटर कम हो गए तो 20 माइनस 1 19 के डेटर रह गए। फर्नीचर पहले 15 का था, ये भी 1500 डेप्रिशिएट हो गया, तो 15,000 माइनस 1500 13,500। पर मशीनरी बेटा पहले 20,000 की थी, ये भी 2,000 डेप्रिशिएट हो गई है 18,000। स्टॉक पहले 10,000 का था, बट स्टॉक एप्रिशिएट हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है 2,500 का, तो स्टॉक हो गया 12,500। इसी तरह बिल्डिंग भी 8,000 से इंक्रीज हुई है, तो बिल्डिंग होगी 48। जो एक्यूमुलेटेड लॉस थे बेटा वो आप लोगों ने राइट ऑफ कर दिए, उसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है, ये बिकॉज राइट ऑफ कर दिए मैंने। लायबिलिटी साइड बात करें, क्रेडिटर सेम रहने दो, इंप्लॉय प्रोविडेंट फंड सेम रहने दो, जनरल मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, बट क्या मैंने पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया तो नहीं, 12,000 डिस्ट्रीब्यूट किया, बाकी 6,000 अभी भी पड़ा रहने दो। किस लिए, तो आपने लिखना है लायबिलिटी फॉर वर्कमैन क्लेम। कैपिटल आपको ये नहीं लिखनी है, कैपिटल अकाउंट आपने जो न्यू बैलेंस चेक करना है, जो बैलेंस शीट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से आया था, ये जो ट्रू बैलेंस है 67 41 40 67 41 40 48 148 000। अब टोटल कर दो बेटा, बोथ साइड का टोटल करें, 176,000 176,000। तो ये हो गई आपकी न्यू बैलेंस शीट कंप्लीट। इस तरह से बेटा आपको बुक के सारे क्वेश्चन करने हैं जिसमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको मिलूंगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल के साथ। ओके, गुड बाय बेटा।